अच्छा, अब हम नर्वस कोऑर्डिनेशन को पढ़ते हैं। एनिमल्स में हम प्लांट वाला पार्ट हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट जो है हम नर्वस कोऑर्डिनेशन हम एनिमल्स में स्टार्ट करें। प्लांट वाला पार्ट को हमने इसलिए डिस्कस किया है, यूजुअली आउट ऑफ सिलेबस जो क्वेश्चन आते हैं वही चैप्टर से होते हैं जो चैप्टर्स मेंशन होते हैं सिलेबस में। तो हमने इसलिए थोड़ी बहुत वो चीज़ें डिस्कस कर ली हैं जिनसे आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है। तो अगर आउट ऑफ सिलेबस जितने अगर आप हर साल होता है यूजुअली श्योर के 6-7 एमसीक्यू बायो में, 8 एमसीक्यू बायो में बाहर से आए, तो वो यही चैप्टर से होते हैं। हम वाले पॉइंट को डिस्कस यूजुअली कर लेते हैं हर चैप्टर में, क्योंकि थोड़ा सा आउट भी पूछे जा सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले होता क्या है, मैं ये डायग्राम से आपको समझाऊं। यहाँ पर अगर आप देखें तो कोई भी स्टिमुलाई हम उसको कहते हैं चेंज इन एनवायरनमेंट को, मतलब कोई भी एनवायरनमेंट में ऐसी चीज़ मौजूद है जो कि क्या है, चेंज कर रही है कोई भी चीज़ को। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ बहुत कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हॉट ऑब्जेक्ट को हमने टच किया, ये इसकी फिंगर है बंदे की, इसने इसको टच किया, तो यहाँ पर स्किन में, फिंगर की स्किन में कुछ रिसेप्टर्स होंगे। मतलब रिसेप्टर ऐसी चीज़ें जो स्टिमुलाई को, मतलब चेंज इन एनवायरनमेंट को रिसीव करें। उन्होंने रिसीव किया, रिसीव करने के बाद एक न्यूरॉन होता है जिसको कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन आप ऐसे याद रख सकते हैं, इसने सेंस किया है कोई भी स्टिमुलाई को, तो सेंसरी न्यूरॉन गया ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में, मतलब सीएनएस हम यूजुअली वर्ड यूज़ करते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कलेक्टिवली कहते हैं, आगे पढ़ेंगे और डिटेल में। वहाँ गया, वहाँ जाके इसने यहाँ पर एक और न्यूरॉन होता है रिले न्यूरॉन, मतलब क्या कि एक और अगले न्यूरॉन से वो कनेक्ट करता है, रिले न्यूरॉन। और अगला न्यूरॉन कौन सा होता है, मोटर न्यूरॉन। ये मोटर न्यूरॉन जो है वापस आएगा वही हाथ के मसल्स में, और हाथ के मसल को क्या करेगा, उसको वापस खींचेगा, हाथ को वापस खींचने के लिए जो मसल रिक्वायर्ड होंगे उनको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और उनको सिग्नल देगा और वापस खिंच जाएंगे। तो ये होता है यूजुअली पूरा पाथवे जिसको हम पढ़ रहे होते हैं। सबसे बेसिक पाथवे जो है हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेशन में, तो यही है स्टिमुलाई मतलब चेंज इन एनवायरनमेंट। उसने रिसेप्टर ने रिसीव किया, उसने न्यूरॉन्स के ज़रिए हमने देखा सेंसरी और रिले न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन थे। इफेक्टर मतलब क्या कि वो वाले मसल जिन्होंने हाथ वापस खींचना था वो उसको सिग्नल दिया और रिस्पॉन्स जनरेट हो गया कि हाथ वापस इसने खींच लिया। अब न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन जो एक ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड का है, आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम कह रहे हैं, उसका एक बेसिक जो सेल है उसको न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है, ऊपर जो है इसके डेंड्राइट होते हैं, सेल बॉडी होती है, नीचे एक्सॉन होता है, ठीक है। हम और डिटेल में इसको आगे पढ़ेंगे। तो ऊपर जो है डेंड्राइट है, ये सिग्नल को रिसीव करते हैं, ये आगे ट्रांसमिट करते हैं एक्सॉन के ज़रिए, फिर अगला न्यूरॉन बिल्कुल ऐसे ही होगा, उसका डेंड्राइट सिग्नल को रिसीव कर लेगा। तो ये ऐसे चल रहा होता है। तो न्यूरॉन क्या है, नेटवर्क की फॉर्म में, जाल के फॉर्म में मौजूद होते हैं, और इनके क्या है फंक्शन, क्या है कि एबिलिटी टू जनरेट नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स मतलब क्या है, कोई भी सिग्नल, कोई भी चीज़ का सिग्नल जो है वो नर्व इम्पल्स के ज़रिए जाता है, वो जनरेट करते हैं न्यूरॉन और उसको कंडक्ट करते हैं अक्रॉस साइनेप्सिस। साइनेप्सिस क्या होता है, जैसे मिसाल के तौर पर ये कोई है न्यूरॉन था और आगे मसल है, तो ये साइनेप्स है। यहाँ पर पूरी जो है वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और जो आयन एक्टिविटी यहाँ पर हो रही होगी, बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इसको हम कहते हैं साइनेप्स। तो ये जनरेट करते हैं नर्व इम्पल्स को, ठीक है, और साइनेप्स इसको क्रॉस कराते हैं, जहाँ जाना है वहाँ इफेक्टर पे वो पहुँचा देते हैं। अच्छा, अब कंपोनेंट्स क्या है, रिसेप्टर, न्यूरॉन, इफेक्टर। जैसे हमने पढ़ा है, मैंने बताया था रिसेप्टर कोई भी स्टिमुलाई को उसने रिसीव किया, न्यूरॉन इन्वॉल्व थे कौन से, सेंसरी, रिले और मोटर न्यूरॉन, और इफेक्टर वापस उसने हाथ के मसल को सिग्नल दे दिया था। अब रिसेप्टर क्या होता है, रिसेप्टर डिटेक्ट करता है स्टिमुलाई को, मतलब चेंज इन एनवायरनमेंट को। अब स्टिमुलाई कैसा हो सकता है, एक्सटर्नल भी इंटरनल भी। जैसे मैंने हॉट ऑब्जेक्ट का बताया, ये क्या है, एक्सटर्नल बाहर का है। अगर इंटरनल हो, कोई भी हार्मोन्स आ गए हमारे बॉडी के अंदर, कोई भी हार्मोन्स हैं रिलीज हो रहे हैं, इंटरनल स्टिमुलाई चेंज इन एनवायरनमेंट है। तो जैसे स्टिमुलाई कैसे हो सकता है, लाइट, टेम्परेचर, हीट, कोल्ड, टच, प्रेशर। अगर इंटरनल की बात करें, हार्मोन्स वगैरह सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब रिसेप्टर की टाइप्स पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ रिसेप्टर क्या मतलब कि कुछ ऐसे रिसेप्टर होंगे जो केमिकल्स को डिटेक्ट करेंगे, उनका नाम दे देंगे कीमो रिसेप्टर्स, ठीक है। ये केमिकल डिटेक्ट करते हैं, डिटेक्ट केमिकल चेंजेस। जैसे मिसाल के तौर पर स्मेल, ये स्मेल भी कोई केमिकल की वजह से स्मेल होगी, ठीक है। खाने हैं, खाने की हमें आती है खुशबू, तो क्यों है, क्योंकि उसमें जो केमिकल्स यूज़ हुए हैं उनकी वजह से वो स्मेल है। कोई टेस्ट है, वो भी केमिकल की वजह से। ब्लड जो है, ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, ये सारे क्या हैं, केमिकल्स हैं। तो ये इनका क्या है कि सबको क्या करता है, डिटेक्ट करते हैं कीमोरिसेप्टर्स। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि ब्लड में जो चीज़ें मेंशन है, जैसे मैंने मेंशन किया है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, सारी चीज़ें, इसका रिसेप्टर जो है हाइपोथैलेमस, ब्रेन का एक पार्ट है, उसमें होता है। ब्रेन के पार्ट्स भी पढ़ेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा हाइपोथैलेमस क्या है। फिलहाल ये ज़हन में रखें कि ब्लड में जो केमिकल की डिटेक्शन होती है उसके रिसेप्टर्स ब्रेन में मौजूद होते हैं, और ब्रेन का भी कौन सा पार्ट, हाइपोथैलेमस। अच्छा, अगला मैकेनो रिसेप्टर्स। मैकेनो रिसेप्टर आपको वैसे ही वर्ड देख के मतलब ज़हन में आ रहा होगा कि कुछ ना कुछ, कोई प्रेशर, कुछ वेट, ऐसी चीज़ों से रिलेट करेगा। तो टच, ठीक है, टच से क्या होगा, डायरेक्ट आप किसी को टच करेंगे उस पर प्रेशर रिजल्ट होगा, तो वो वाली चीज़ें। हेयरिंग, हेयरिंग क्यों, क्योंकि हेयरिंग की वजह से वाइब्रेशन, जो हमारे एयर है, एयर ड्रम, ठीक है, जहाँ पर हमारी आवाज़ जाके लगती है वहाँ पर वाइब्रेशन होती है, और तब आवाज़ जो है वो हेयरिंग प्रोड्यूस होती है, हम सुन पाते हैं। या इक्विलिब्रियम, हम अपनी बॉडी को बैलेंस करना, हम चलते हैं, बैलेंस करते हैं। कोई भी प्रेशर हो, ठीक है, जैसे कोई हमें दूर से धक्का दे, कोई प्रेशर दे, तो इन सारी चीज़ों को मैकेनो रिसेप्टर जो है डिटेक्ट करते हैं।
ठीक है, अब टच के लिए थोड़ा सा हम और पढ़ेंगे। टच में क्या होता है, टच को जो रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं उनकी फ्री नर्व एंडिंग होती है, जो नर्व हैं, ठीक है, उनकी नर्व एंडिंग जो है बिल्कुल फ्री होती है। दूसरी बात क्या कि उनके जो एक्सपेंडेड टिप एंडिंग है, मतलब क्या कि अगर ये कोई नर्व है, ठीक है, उसकी नर्व एंडिंग, ये नर्व एंडिंग है, ठीक है, ठीक है, मैंने ये नर्व एंडिंग, इसको मैं दोबारा बना लेता हूँ, इसको मैं यहाँ बनाता हूँ। ये कोई भी नर्व है, ऐसी बहुत ही रैंडम से बना रहा हूँ। इसकी ये नर्व एंडिंग है, ये क्या है, एक तो चीज़ ये है कि फ्री है, ठीक है। दूसरा क्या है, ये एक्सपेंडेड है। देखें यहाँ से अगर आप ये देखें, ये एक्सपेंड हो रही है, नीचे आके जो नर्व एंड है वो एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो नर्व्स होती हैं, इसके जो डिटेक्ट करती हैं इसके स्टिमुलस को टच के, उनके जो नर्व एंडिंग होती हैं, जो एंड होती हैं नर्व्स की, वो क्या होती हैं, यूजुअली एक्सपेंडेड होती हैं। अब इसकी एग्जांपल क्या होती है, मर्कल और रेफिनी रिसेप्टर होते हैं, ये और आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। इनके नाम आप फिलहाल ध्यान में रखें। इनकी एक्सपेंडेड टिप एंडिंग, एक्सपेंडेड एंडिंग होती है, मर्कल और रेफिनी क्या होते हैं, वो रिसेप्टर्स होते हैं। दूसरा इनकैप्सुलेटेड, कुछ ऐसी नर्व्स होती हैं, अगर इसका ये जो एंडिंग है ये इनकैप्सुलेटेड कवर हुई हुई है, कैप्सूल है इसके अराउंड, तो ये मेसनस और पिसिनियन कॉर्पस कैप्सूल होते हैं यूजुअली, ये इनकी क्या होती है, इनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग। तो टच के लिए यूजुअली ये वाले सारे रिसेप्टर्स यूज़ हो रहे होते हैं। आपने क्या फ़िलहाल ध्यान में रखना है, ध्यान में ये रखना है कि जो कोई भी नर्व है, कोई भी स्टिमुलस को जो टच के उसने डिटेक्ट करना है, उसकी जो नर्व एंडिंग है वो क्या है, एक तो एक्सपेंडेड है, एक्सपेंड है, ठीक है। दूसरा क्या है कि वो इनकैप्सुलेट भी हो सकती है, उसके अराउंड एक कवरिंग भी हो सकती है। और अगर हम एक्सपेंडेड की बात करें तो माइकल और रेफिनी इसकी एग्जांपल है, और इनकैप्सुलेटेड की बात करें तो मेसनर और प्रेसिनियन कैप्सूल इसकी एग्जांपल है। अच्छा, अब हमने देखते हैं इंटरनल मैकेनिकल स्टिमुलाई क्या होता है। मैकेनिकल तो वही कोई प्रेशर, वाइब्रेशन, उन चीज़ों से, और इंटरनली हमारे बॉडी के अंदर क्या हो, ये कौन से होते हैं, जैसे रिस्पॉन्ड टू कंडीशंस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, जो इंटरनल ऑर्गन्स की कंडीशंस हैं उनको रिस्पॉन्ड करते हैं। अभी होते क्या है मैं आपको बताता हूँ, समझ आ जाएगा। जैसे हमारे स्टमक में, स्टमक वॉल में कुछ रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, तो हमें अगर बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो हम हंगर पैंग्स जो है हमारे पेट में जो है वो खिंचाव से जो पैंग्स हमें महसूस होते हैं, वो हंगर पैंग्स जो होते हैं वो रिसेप्टर स्टमक की वॉल में मौजूद होते हैं और डिटेक्ट करते हैं कि अब खाने की ज़रूरत है। तो ये क्या है, ये मैकेनिकल है, उन्होंने एक खिंचाव और एक प्रेशर जनरेट किया और स्टमक में अंदर जनरेट हुआ, तो इंटरनल मैकेनिकल स्टिमुलाई है। उसके बाद स्ट्रेच रिसेप्टर्स हम पढ़ते हैं। स्ट्रेच रिसेप्टर्स क्या है, ये तो वर्ड ही बता रहा है, कोई भी चीज़ खिंच रही होगी। ये कहाँ होते हैं, हमारे कैरोटिड और एरोटिक ब्लड वेसल में। अब कैरोटिड ब्लड वेसल क्या है, ऐसी ब्लड वेसल जो ब्लड को हार्ट से हेड के रीजन में लेके जाए, उसको कैरोटिड ब्लड वेसल्स कहते हैं। एरोटिक ब्लड वेसल्स कौन सी हैं, ऐसी ब्लड वेसल जो हमारे हार्ट से ब्लड को पूरी बॉडी में लेके जाए, वो एरोटिक ब्लड वेसल्स होती हैं। और ये ब्लड प्रेशर को हमारे रेगुलेट करी होती हैं। इनके अंदर स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो है मौजूद होते हैं, और ये स्ट्रेच को कितने खिंचाव ब्लड की वजह से आ रहे हैं इनको डिटेक्ट कर रहा होता है। उसका फोटो रिसेप्टर, फोटो का वर्ड ही बता रहा है कि लाइट, तो ये लाइट को डिटेक्ट करते हैं। ये कहाँ मौजूद होते हैं, रॉड्स में, हमारे आई में। हमारे आई में रॉड्स और कोन, दो तरह के सेल्स मौजूद होते हैं। जो हमारे पास कोन्स हैं, कोन जो हैं वो हमारे पास ब्राइट लाइट को डिटेक्ट करते हैं, और रॉड जो हैं वो डिम लाइट को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपके फोटो रिसेप्टर्स में इनकी एग्जाम्पल आ रही होती हैं। अगला जो है हमारे पास वो है थर्मो रिसेप्टर। अब थर्मो रिसेप्टर क्या होता है, थर्मो का वर्ड बता रहा है कि टेम्परेचर, तो ये डिटेक्ट करते हैं हॉट टेम्परेचर या कोल्ड टेम्परेचर। जैसे मिसाल के तौर पर हम बहुत ज़्यादा कैसे इन्वायरमेंट में चले जाएं जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो। जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा हमारी बॉडी डिटेक्ट करेगी और स्वेटिंग होगी, और स्वेटिंग की वजह से टेम्परेचर बॉडी कम करने की कोशिश करेगी। ऐसे ही अगर हम ऐसे इन्वायरमेंट में चले जाएं जहाँ टेम्परेचर बहुत कम है, तो हमारी बॉडी इसको डिटेक्ट करेगी और शिवरिंग होगी उसकी वजह से, जिसकी शिवरिंग का मतलब ये होता है कि हमारे बॉडी के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करें और हीट प्रोड्यूस करें। कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से गूज बम्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी जो कि हीट को हमारे बॉडी के अंदर रिटेन रखने की कोशिश करेंगी, क्योंकि ऑलरेडी टेम्परेचर कम है, अगर हीट और निकल गई तो टेम्परेचर और कम हो जाएगा। तो ऐसे ही अगला है नोसिसेप्टर। नोसिसेप्टर का मतलब ये है कि पेन को डिटेक्ट करते हैं, पेन के स्टिमुलाई को, चेंज इन एनवायरनमेंट, अगर पेन हो तो उसको डिटेक्ट करेंगे। तो इसकी एक बात आपने याद रखनी है, पॉली मॉडलिंग। क्यों, देखिए पेन जो है हमें कैसे हो सकता है, अगर मिसाल के तौर पर हमें कोई बहुत ज़ोर से मारे तब भी हमें क्या होगा, एक्चुअली उसने प्रेशर जनरेट किया है, मगर उस प्रेशर की वजह से हमें क्या हुआ, पेन हुआ। पेन ऐसे भी हो सकता है, कोई चीज़ हमें नीडल चुभी तो हमें पेन हुआ। मतलब क्या कि पेन एक ऐसा चीज़ है जो अलग अलग एस्पेक्ट से प्रोड्यूस हो सकता है। ज़्यादा प्रेशर हो तब भी पेन प्रोड्यूस हो सकता है। उसके बाद कोई चीज़ हमें मतलब लग जाए, हम गिर जाएं, ठीक है, सारी चीज़ों की वजह से पेन प्रोड्यूस हो सकता है। तो हम यूजुअली ये कह रहे होते हैं कि नोसिसेप्टर पॉली मॉडल है। मतलब क्या कि इसके जो नोसिसेप्टर हैं इनके जो डिटेक्ट करने की जो कंडीशंस हैं बहुत ज़्यादा है। अच्छा, उसके बाद मॉडलिटीज़ ऑफ सेंसेशन क्या है, मतलब क्या है कि ऐसी टाइप ऑफ सेंसेशन
जो हम यूजुअली एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, मतलब ऐसी चीज़ें जो हम अपनी डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर लाइट है, टेम्परेचर है, पेन है, टच है, तो चीज़ें हम डेली लाइफ में यूजुअली फील करते हैं, इनको सेंस करते हैं। मगर एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये होता है, हम डिफरेंट सेंसेशन को, डिफरेंट मॉडलिटीज़ के लिए डिफरेंट सेंसेशंस को, डिफरेंट चीज़ों को सेंस तो करते हैं, मगर आपके अगर ध्यान में क्वेश्चन आए कि अगर मिसाल के तौर पर टेम्परेचर की सेंसेशन है, ऐसे ही पेन की सेंसेशन है, ठीक है, ऐसे ही हम ले लेते हैं टच की सेंसेशन, तो हमारी बॉडी डिफरेंशिएट कैसे करती है? इनके ब्रेन में, सारे ब्रेन में जाएंगे या सीएनएस में, आप कह लें सीएनएस में जा रहे हैं, तो ये सब तो वहाँ जा रहे हैं, मगर तो बॉडी डिफरेंशिएट कैसे करती है? ये टेम्परेचर का है, ये पेन का है, ये टच का है। तो इसके लिए ये इसका आंसर ये है कि बॉडी में क्या होता है कि एक तो ब्रेन में स्पेसिफिक एरियाज़ हैं, जैसे लाइट के लिए विजुअल कॉर्टेक्स, ब्रेन का एक पार्ट है विजुअल कॉर्टेक्स, लाइट का जो सेंसेशन है, मतलब स्टिमुलाई था, जिसका स्टिमुलाई कौन सा था? लाइट के लिए, तो ब्रेन में कहाँ जाएगा? विजुअल कॉर्टेक्स में जाएगा, तो ब्रेन को पता चल जाएगा कि लाइट के लिए आया है। एक बात ये। दूसरा क्या है, जैसे टच के लिए, ये टच एरिया में, ब्रेन में जो टच एरिया है वहाँ जाएगा, तो ब्रेन को कैसे पता चल जाता है? जो भी सेंसेशन आ रही है, जो भी चेंज इन एनवायरनमेंट है, तो ब्रेन के स्पेसिफिक एरिया में जाएगा। तो जैसे टच के लिए अलग होगा ब्रेन का एरिया में। चले ये एक मैंने बना लिया सर्किल, हम कह लेते हैं कि ब्रेन के लिए टच के लिए यहाँ है, हमने दूसरा लिया था टेम्परेचर के लिए यहाँ है, प्रेशर के लिए यहाँ है, ठीक है। तो ये सिग्नल गया इस एरिया में जाएगा, टच के लिए, टेम्परेचर के लिए इस एरिया में जाएगा, प्रेशर के लिए इस एरिया में जाएगा। तो डिफरेंशिएट सिंपल ही हो रहे हैं कि ब्रेन का एरिया ही अलग है जो इनको रिसीव कर रहा है। दूसरा क्या कि स्पेशलाइज रिसेप्टर है, मतलब क्या कि अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ, ये 3 तरह के रिसेप्टर्स है, एक इसके लिए था, ये था टच के लिए, ये पेन के लिए, और ये टेम्परेचर के लिए, ठीक है। तो ये टेम्परेचर को सिर्फ ये डिटेक्ट करेगा, ये दोनों नहीं करेंगे। ऐसे ही पेन को सिर्फ ये डिटेक्ट करेगा, ये दोनों नहीं करेंगे। ऐसे ही जो हमारे पास टच को ये डिटेक्ट करेगा, ये दोनों नहीं करेंगे। तो होगा क्या, टेम्परेचर का जो अलग से रिसेप्टर है, ठीक है, वो टेम्परेचर का रिसेप्टर वो है जिसने क्या करना है, जिसने चेंज इन एनवायरनमेंट को डिटेक्ट करना है। वो रिसेप्टर जो है टेम्परेचर का, ये लेके जाएगा टेम्परेचर वाले ब्रेन में एरिया में, और हमारी बॉडी डिटेक्ट कर लेगी टेम्परेचर का जो भी चेंज इन एनवायरनमेंट आया। ऐसे ही प्रेशर का जो रिसेप्टर है वो प्रेशर वाले एरिया में लेके गया और हमारी बॉडी डिटेक्ट कर लेगी। ऐसे टेम्परेचर टच का जो रिसेप्टर है वो टच वाले एरिया में लेके गया, हमारी बॉडी इसको डिटेक्ट कर लेगी। तो इसका आंसर ये है कि हमारी बॉडी इसको ऐसे रिस्पॉन्ड करती है, इस सिग्नल को ऐसे डिफरेंशिएट करती है। एक तो ब्रेन के जो एरियाज़ हैं वो हर सिग्नल के लिए अलग हैं। दूसरा क्या, जो रिसेप्टर्स हैं वो हर सिग्नल के लिए अलग हैं, हर सिग्नल को अलग रिसेप्टर रिसीव करता है। अच्छा, अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने रिसेप्टर्स एक्चुअली देख चुके हैं, वो ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि स्टिमुलाई मतलब चेंज इन दी इन्वायरमेंट को डिटेक्ट करते हैं। जैसे स्टिमुलाई बहुत हॉट टेम्परेचर हो गया, ऐसे स्टिमुलाई आपके नोज़ के लिए क्या है, कोई स्मेल होगी। ऐसे स्टिमुलाई आपके टंग के लिए क्या है, कोई आपको कोई चीज़ खा रहे हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि उस पर्टिकुलर एरिया के लिए स्टिमुलाई है, वो रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं। अब स्किन के अंदर कौन कौन से रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं? तो स्किन के अंदर हमारे पास रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं टच के लिए, ठीक है, प्रेशर के लिए, कोल्ड के लिए, हीट के लिए और पेन के लिए, ठीक है। तो टच को थोड़ा डिटेल में पहले पढ़ते हैं। टच के लिए क्या होते हैं भाई? टच के लिए हमारे पास एक तो सेंसरी नर्व एंडिंग होती है, ठीक है। नर्व एंडिंग का मतलब क्या, जैसे कोई भी हमारे पास न्यूरॉन है, अगर ये कोई न्यूरॉन है तो इसकी एंडिंग, ठीक है, अब ऐसे समझ लें। तो सेंसरी नर्व एंडिंग होती है, ये टच को डिटेक्ट करी होती है। और ये क्या होते हैं, ये जैसे हेयर एंड ऑर्गन, मतलब क्या कि हेयर के, हमारा जो हेयर फॉलिकल है, अगर मैं बनाऊँ हेयर फॉलिकल ऐसा आ गया, जो हेयर के एंड पे, ठीक है, बिल्कुल बेस के हेयर पे ये टच के रिसेप्टर कुछ मौजूद होते हैं। उसके बाद ये जो होते हैं हमारे पास सेंसरी नर्व एंडिंग और हेयर के एंड पे जो मौजूद होते हैं, ये बहुत लाइट टच को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। पहली चीज़ ये होगी, मतलब ये लाइट टच के लिए, हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं दोनों लाइट टच के लिए। अच्छा, अब हम एक अगला पढ़ते हैं जो कि किसके लिए है, वो इंटरमीडिएट टच के लिए, मतलब नॉर्मल लेवल के टच के लिए। मेजनस कैप्सूल होते हैं। ये क्या होता है, इनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग, मतलब क्या है कि नर्व है, जैसे ये कोई भी नर्व है, इसकी एंडिंग क्या है, वो इनकैप्सुलेटेड, मतलब कैप्सूल इसके अराउंड कवर है, उसने उसको एंडिंग को एक कैप्सूल में कवर किया हुआ है। तो इनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग का मतलब ये कहाँ मेल नहीं पाए जाते हैं, ये फिंगर टिप्स पे, ठीक है, फिंगर टिप्स से मेल नहीं पाए जाते हैं। और ये ट्विस्टेड नर्व एंडिंग होती है, मतलब क्या है कि ट्विस्टेड का मतलब कुछ ऐसा है, उलझा हुआ, ठीक है, ट्विस्टेड होगा। और ये क्या होगा, इनका नॉब होगा, हैव नॉब दैट इज टच रिसेप्टर। अब मैं इसका आपको न्यूरॉन का एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ। अगर मिसाल के तौर पे एक न्यूरॉन है, इसकी डेंड्राइट है, एक्सॉन है, और ये सेल बॉडी एक्सॉन है, और ये आपके नर्व एंडिंग है इसकी। तो इसकी नर्व एंडिंग है, ये इनकैप्सुलेटेड है, ठीक है,
पहली बात हमने ये देख ली इनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग, ठीक है। और ट्विस्टेड नर्व एंडिंग है, नर्व एंडिंग है वो क्या है, वो ट्विस्टेड है, मतलब क्या है कि उलझी हुई होगी। अब एक चीज़ ये ध्यान में रखें। और दूसरा क्या है कि नॉब होगा, जैसे इसने ये कवर किया हुआ एक नॉब है, नॉब की तरह एक कर रहा है और ये बना रहे हैं नर्व एंडिंग को। तो ये क्या होता है, इसको हम कहते हैं मीजनेस कैप्सूल, और ये इंटरमीडिएट टच के लिए होता है। मेनली आपसे क्या पूछा जा सकता है, मीजनेस कैप्सूल कहाँ होता है, तो फिंगर टिप पे होता है। दूसरा क्या है कि इसकी जो नर्व एंडिंग है वो इनकैप्सुलेटेड होती है। मेन ये दो चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, और इंटरमीडिएट टच को ये डिटेक्ट करता है। 3 MCQ इससे ज़्यादा जो है वो बन सकते हैं। उसके पेसिनियन कॉर्पस्कल्स होते हैं कि डीप टच को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। हमने लाइट टच देख लिया, इंटरमीडिएट टच देख लिया, अब डीप टच को डिटेक्ट करते हैं। इनकी नर्व एंड भी इनकैप्सुलेटेड होती है। अब ये कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं, इनकी लोकेशन और इनके फंक्शन, हर लोकेशन पे अलग फंक्शन है। अगर डीप इन स्किन हो, स्किन के अंदर बहुत डीप हो, तो ये प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं। सिमिलरली अगर लिम्स में, मतलब क्या हमारे दोनों हाथों वाले रीजन में, हमारे दोनों लेग्स वाले रीजन में मौजूद हो लिम्स में, तो वाइब्रेशन को डिटेक्ट करते हैं। सिमिलरली अगर जॉइंट्स में मौजूद हो, जॉइंट्स क्या होता है, आर्टिकुलेशन ऑफ बोन्स, जहाँ 2 बोन्स मिलती हैं वो जॉइंट बनाती हैं, जैसे एल्बो जॉइंट हो गया, नी जॉइंट हो गया। तो ये वो जो जॉइंट्स में मौजूद हैं वो वाइब्रेशन ऑफ ग्राउंड की, ज़मीन की वाइब्रेशन को डिटेक्ट करते हैं। तो इनके फंक्शंस और इनके लोकेशन के हिसाब का आपको याद होने चाहिए। तो टच के हिसाब से हमने थोड़ी सी डिटेल देखी है। बाकी कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, प्रेशर के भी थोड़े बहुत देख लिए हमने, जैसे मैंने यहाँ बताया कि प्रेशर डिटेक्शन करता है आपके पास पेसिनियन कॉर्पस्कल्स, ठीक है, ये वाला, ठीक है। उसके बाद जो है कोल्ड, हीट और पेन का इतना ज़्यादा हमने नहीं देखा। पेन के लिए नोसिसेप्टर्स होते हैं वैसे, ठीक है, इनके नाम आपको याद होना चाहिए पेन का, ठीक है भाई। अच्छा, अब अगली बात जो हमने देखनी ये है कि इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या है, स्टिमुलाई दोबारा मैं बताता हूँ, वही चीज़ जो चेंज इन एनवायरनमेंट है, ठीक है। कोई भी चेंज इन एनवायरनमेंट में स्टिमुलाई होता है। तो इसकी इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ इम्पल्सेस अराइविंग इन CNS, मतलब क्या कि कितने इम्पल्सेस आ रहे हैं। अगर मिसाल के तौर पर हीट के लिए कितने न्यूरॉन इन्वॉल्व है, मैं कह लूँ ये एक न्यूरॉन बना लेता हूँ, ये 2 या 3, तो आप कहेंगे ठीक है आपके पास ये इंटेंसिटी बहुत आदमी है। अगर मैं बनाऊँ बहुत सारे न्यूरॉन मैंने बना लिए, ये कि हीट के लिए आ रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे, बहुत ज़्यादा इंटेंस स्टिमुलाई है, बहुत ज़्यादा इंटेंस चेंज इन एनवायरनमेंट है। तो यही बात यहाँ मेंशन है कि कितने ज़्यादा नर्व इम्पल्सेस, कितने ज़्यादा न्यूरॉन्स इन्वॉल्व हैं उस स्टिमुलाई को कैरी करने के लिए, इसकी इन्फॉर्मेशन। अच्छा, ये तो बात होगी यहाँ तक। अब 2 एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, 2 एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो कि मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। वो क्या है कि पेन रिसेप्टर जो है, जिसको हमने नाम क्या दिया है, नोसिसेप्टर्स, ये 27 टाइम्स मोर होते हैं कोल्ड रिसेप्टर के मुकाबले में। मतलब हम पेन रिसेप्टर को और कोल्ड रिसेप्टर को कंपेयर करें तो पेन रिसेप्टर कोल्ड रिसेप्टर के मुकाबले में 27 टाइम्स ज़्यादा होता है। सिमिलरली कोल्ड रिसेप्टर हीट रिसेप्टर के मुकाबले में 10 टाइम्स ज़्यादा होता है। 2 वैल्यू याद होनी चाहिए आपको। एक तो पेन रिसेप्टर कोल्ड रिसेप्टर का कंपैरिजन करें तो पेन रिसेप्टर ज़्यादा है, कितने ज़्यादा है, 27 टाइम्स। सिमिलरली कोल्ड रिसेप्टर और हीट रिसेप्टर का हम कंपैरिजन करें तो कोल्ड रिसेप्टर ज़्यादा है और वो कितना, 10 टाइम्स ज़्यादा है। तो ये 2 वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद टच रिसेप्टर्स का थोड़ा देखते हैं। टच रिसेप्टर्स क्या है, मेनली कहाँ पाए जाते हैं, हम टच कहाँ से करते हैं, हम मेनली अपने कोई भी चीज़ को टच करने के लिए अपना हाथ यूज़ करते हैं, और हाथ में भी क्या फिंगर्स यूज़ करते हैं, और फिंगर्स टिप्स पे इसलिए मौजूद होता है हम ज़्यादा, क्योंकि टच करने के लिए यही चीज़ें ज़्यादा यूज़ करे होते हैं। ऑल ओवर बॉडी मौजूद होगा पर ज़्यादा यही मोर मेंशन है, मोर इन फिंगर टिप्स, बिकॉज क्यों, क्योंकि फिंगर टिप्स ही हम यूज़ करते हैं टच करने के लिए, ठीक है।